बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत सार की जय हो। श्री भागवत सार में 610 कथा से कोई सीख यम नियम ना लो तो कथा सुनना व्यर्थ है। कथा कान और हृदय में रखो, कथा को सुनकर अपने जीवन में उतारो। 611 चित्र के बजाय मूर्ति उत्तम है। सेवा में प्रथम ध्यान करो, संपत्ति के अनुसार खर्च करो। सुंदर सिंहासन बनवाओ, सेवा में बोलना नहीं, देह की प्रतीत हो तो नमस्कार करना। सेवा में दसवां भाव रखो। 612 मूर्ति में भागवत भाव ना आए तब तक प्रत्यक्ष पदार्थ में ईश्वर भाव जागृत नहीं होगा। मूर्ति में शीतल देवताओं की पूजा होती है। 613 किसी दिन पाप हो जाए और सेवा करो तो उस दिन प्रभु नाराज हुए दिखाई देंगे। पाप से बचने का बाल पूर्वक प्रयत्न करो। बच्चों, ये वास्तव में ये सच्ची बात होती है। आप भी देख लेना, आप लड्डू गोपाल को खिला रहे हो, कोई भूल हो जाए या चूक हो जाए तो लड्डू गोपाल जी मुंह फुलाए बैठे रहेंगे। मुंह फुलाए, कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी अच्छा कपड़ा पहना दो, कितना भी उनको कितना भी वो करो, लेकिन वो मुंह फुला हुआ उनका दिखेगा। भगवान नाराज खुद ही लड्डू गोपाल हरेक घर में हरेक को दिखता है। अपनी आंखों को और हृदय को शुद्ध करके देखो, आपको जरूर दिखेगा। हमें तो दिखता है बच्चों। एक दफे की बात है लड्डू गोपाल की, 2 साल पहले की बात है। जैसे लड्डू गोपाल का जन्मदिन आया तो जन्मदिन आपको पता है कि मैं जन्मदिन वैसे नहीं मनाती, क्योंकि मैं 8-9 साल की थी जब से मैं भगवान कान्हा को भाई बनाई हूँ, जब से मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो लड्डू गोपाल की सेवा जैसे यहाँ आने के बाद मूर्ति का करने लगी, पहले मैं तस्वीर का किया करती। तो बच्चों, ये भादों में आता है अष्टमी आया। मैं बच्चों इधर उधर बहुत सारे जगह देखा, मैंने चारों तरफ देखी, इधर उधर भी मैंने वो करा, लेकिन इनके ड्रेस के वास्ते मेरे पास पैसा नहीं था। हे मेरे लड्डू गोपाल, मैं आज थोड़ी सी अपनी असलियत बताती हूँ, मुझे माफ करना। तो मैं जैसे मेरा आत्मा तड़पने लगा कि देखो भगवान जी का आज जन्मदिन है और हमारे पास पैसा नहीं है जो कि मैं लड्डू गोपाल को कपड़ा ला के पहना सकूं। तो बच्चों, मैंने एक लड्डू गोपाल का पीला ड्रेस था, तो मैं खूब साफ धोई उसको और भगवान को कही, मैं बोली परमात्मा इसको पहन लो, धो धा के सुखा के और पहना। लेकिन लड्डू गोपाल मुंह इनका उतरा ही नहीं, मुंह चढ़ा ही रहा। जन्माष्टमी के दिन की बात है, मुंह चढ़ा रहा। तो बच्चे, मैं तो 10 बार आई, 10 बार देखी, भगवान का मुंह तो आज बहुत चढ़ा हुआ है। मेरे परमात्मा, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम ब्राह्मण हैं, हम मित्तल गोती के पुरोहित भी हैं बच्चों, हम मित्तल गोती के पुरोहित भी हैं। तो कोई दिल्ली से आया, कोई जजमान आया, किसी के शादी हुई थी, तो वो आया उस दिन अचानक, बोला दादी मिठाई तो खराब हो गया तेरी, पैसा है 1100 रुपये, ये 1100 रुपये लो। तो बच्चों, उस दिन हमारा अष्टमी भी मन गया। लड्डू गोपाल के वास्ते पीला ड्रेस लेकर आई, मैं बहुत सुंदर पीला ड्रेस लेकर आई। और बच्चों, ये आपको यकीन नहीं होगा, वो पीला ड्रेस पहनने के बाद हमारे लड्डू गोपाल इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। वो ना, मैंने ड्रेस पहनाने के बाद मैंने मेकअप नहीं किया, वही मेकअप था लड्डू गोपाल जी का, जो मेकअप मैंने वो पुराने कपड़े में किया था, और वही मेकअप था उनका। और लेकिन वो ड्रेस इनका ऐसा खिला, अभी तक मैंने उसका तस्वीर रखी थी, वो तस्वीर ऐसे खिल खिल के आया जैसे कि लड्डू गोपाल अभी कुछ बोलेंगे। मैंने शुक्रिया किया, मैं कहा हे मेरे भगवान, आप दिए तो मैं ले आई। तो कहते हैं बच्चों कि अगर आप जिस मन से भी आप देखो भगवान को,
जिस हृदय से भी देखो भगवान वैसे ही आपको नजर आएंगे। आप कुछ गलती कर लेते हो, भगवान तुरंत ही मुंह चढ़ा लेंगे। भगवान ने 1 सेकंड की देरी नहीं लगाएंगे, मुंह चढ़ा लेंगे। आप देख रहे हो कि मुस्कुरा रहे हैं और तुरंत मुंह चढ़ा लेंगे। आप ध्यान से देखते रहो, 10 दफे मुंह इनके चेंजिंग मुंह दिखता है। मूर्ति में भागवत भाव न आए तब तक प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर भाव जागृत नहीं होगा। मूर्ति में सीतत देवताओं की पूजा होती है। 613 किसी दिन पाप हो जाए और सेवा करो तो उस दिन प्रभु नाराज हुए दिखाई देंगे। पाप से बचने का बाल पूर्वक प्रयत्न करो। 614 मन मेला हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। मन तो पवित्र रखे। मन मेला हो तो सेवा में आनंद नहीं आता, मन को पवित्र रखें। 615 भगवान की स्तुति में कोई भूल हो जाए तो प्रणाम करने से सब परिपूर्ण हो जाता है। स्तुति के बाद क्षमा प्रार्थना को पढ़ना चाहिए। 616 थोड़ा देने पर भी अधिक माने व ईश्वर अधिक देने पर भी थोड़ा माने होता है। स्तुति के बाद थोड़ा पर भी अधिक माने, ईश्वर अधिक देने पर भी थोड़ा माने। वह जीव प्रभु ने जो भी दिया है उसमें खूब प्रसन्न रहो। 617 प्रेम जड़ के चेतना बनता है, प्रेम को नित्य बढ़ाते रहें। 618 प्राणी ईश्वर को नहीं जानता, अंत परमेश्वर मानता नहीं। 619 प्रेम करने लायक ईश्वर हैं। सेवा करते समय हृदय द्रवित हो और आंख से आंसू निकले तो समझना कि सेवा है। बच्चों, आप पूजा कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो और आपका अचानक मन भर जाता है। कभी कभी जैसे मैं भी रो पढ़ती हूँ ना, आप सुने भी होंगे, मैं गीता पढ़ती हूँ या भागवत पढ़ती हूँ तो मन खुद ही भर जाता है। तो अगर मन भर आए, प्रभु के चरण सटांग प्रणाम कर रहे हैं और मन भर जाए, त्राही कर उठे, तब आप ये जरूर समझ लेना बच्चों कि परमात्मा की भक्ति जो हमारे हृदय में है परमात्मा तक पहुंच गई। हम एक दफे कह दें, एक दिन कह दें कि परमात्मा मेरा ये मनोकामना पूर्ण कर दे, माँ बाप भी नहीं करते, 2-3 दफे उनको भी कहना पड़ता है। तो आप अगर कुछ चीज भी परमात्मा से अरदास लगा रहे तो परमात्मा से जरूर प्रार्थना किया करो, परमात्मा ये चीज हमारी पूर्ण करो। परमात्मा मैं परसों भी कह के गया था आपको, हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो। 620 जो ईश्वर को अर्पित करता है ईश्वर उसे अनंत गुना कर देता है। 619 प्रेम करने लायक ईश्वर से सेवा करते समय हृदय द्रवित हो और आंख से आंसू निकले तो समझना कि सेवा है। 620 जो ईश्वर को अर्पित करता है ईश्वर उसे अंत गुना कर देता है। 621 भोगने से वासना बढ़ती है, इंद्रियों का क्षण होता है, विषय चिंतन से शक्ति क्षण होती है, ईश्वर का स्मरण करने से शक्ति मिलती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरिवंश पुराण की जय हो। हरिवंश पुराण में दुर्वासा ऋषि का अपमान एक बार है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे राजन, वह तीनों मित्र वन में शिकार के लिए निकले। शिकार करते हुए वह सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित पुष्कर नामक तालाब पर जा पहुंचे। तब श्री आश्रमति होने के कारण उन्होंने वह विश्राम किया और अपनी प्यास बुझाई। फिर निकट ही एक आश्रम को देखकर वह तीनों पैदल ही वहां चल पड़े। वहां कश्यप ऋषि का आश्रम था। कश्यप अन्य मुनियों के साथ वहां वैष्णव नामक यज्ञ कर रहे थे। उन सब से मिलकर वह समीप ही स्थल दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। दुर्वासा उस समय लाल कोपिन धारण करके बैठे हुए थे। तुम जानते ही हो, दुर्वासा महाक्रोधी, प्रचंड तेज और उग्र वीर वाले ऋषि हैं। उनकी क्रोध अग्नि तीनों लोकों को भस्म कर देने में समर्थ है। अंत कुपित अवस्था में देवता भी उनकी ओर देखने का साहस नहीं कर सकते। ऐसे परम तेजस्वी उन दुर्वासा को कश्यप कसाय वस्त्रों के लाल कोपिन में देख कर हंस और डिंबक उनका अपमान करते हुए हंसने लगे। वह बोले, समस्त आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थल आश्रम को छोड़कर यह एकांत में विचित्र वेश धारण किए तप का ढोंग करने वाला यह कौन पखंडी बैठा है। गृहस्थलों का जीवन माता की भांति सदैव सबका पोषण करने वाला और धर्म पूर्ण होता है। अन्य किसी भी आश्रम में लोक व्यवहार, परोपकार तथा अतिथि सत्कार आदि की वैसी सुविधा, प्रबंध व मर्यादाएं नहीं होती। अन्य सभी आश्रम तो मात्र अपने स्वार्थ की सिद्धि, शक्ति संचय, विद्या संचय तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए का ही विधान होता है। अंत निश्चित ही गृहस्थल समस्त आश्रमों में सर्वोत्तम है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ। विधान होता है, अंत निश्चित ही गृहस्थल समस्त आश्रमों में सर्वोत्तम है। फिर यह कौन मूर्ख ऐसा उत्तम आश्रम का त्याग कर सन्यासी बना यहाँ आश्रम बनाकर लोगों को ठग रहा है और किसके ध्यान में लीन होने का ढोंग कर रहा है। ऐसा कहते हुए अपने दुर्भाग्य के वशीभूत हुए वह दोनों जनार्दन द्वारा रोके जाने के बाद भी जनार्दन को भी साथ लेकर दुर्वासा के शिष्यों के
पास जा पहुँचे और शिष्यों से बोले, यह कौन महामूर्ख तुम्हारा गुरु बना बैठा है? इसे स्वयं किसी योग गुरु से शिक्षा नहीं मिली, ऐसा लगता है, इसीलिए यह विचित्र भेष धारण कर वह पखंड कर रहा है और तुम सबको ठग रहा है। आज हम तुम्हारे इस ढोंगी गुरु सहित तुम सबको गृहस्थल आश्रम में भेज कर ही जाएंगे, क्योंकि राजा होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि वे व्यवस्था करें। तब सभी शिष्यों ने उन दोनों भाइयों के अनिष्ट की आशंका से कांपते हुए अपने महाक्रोधी आचार्य दुर्वासा की ओर भयभीत होकर देखा। वह अपने गुरु का क्रोध जानते थे। अभी किसी भी क्षण दुर्वासा की कूप दृष्टि उन दोनों भाइयों को भस्म कर ढेर बना देने वाली थी। तभी जनार्दन दुर्वासा को प्रणाम करता हुआ हंस और डिंबक से बोला, मित्रों, इस लोक और परलोक दोनों के लिए भयंकर ऐसे वचन मत कहो। मैंने तुमको पहले भी मना किया था, अब फिर कहता हूँ, यह काल दंड की भांति भयंकर तेज वाले महर्षि दुर्वासा हैं, जो अपने बंधुओं तथा कुल सहित जीवित रहने की इच्छा रखता हो, उसे दुर्वासा जी को ही क्रोध ना करना चाहिए। तुरंत इनसे क्षमा मांग लो, अनाथ इसी क्षण अपनी आयु और सौभाग्य को नष्ट हुआ समझो। मित्र होने के नाते हित की बात कहना मेरा कर्तव्य था, सो मैंने कही। अब आगे जैसी तुम लोगों की इच्छा, लेकिन तुम लोग नष्ट हो गए तो मैं भी सिर पटक कर यहीं प्राण दे दूंगा, अकेला वापस नहीं जाऊंगा। अंत भली प्रकार विचार कर लो, आपने नहीं तो मेरे जीवन को बचाने के लिए ही दुर्वासा से क्षमा मांग कर लौट चलो। हे राजन, किंतु अपने दुर्भाग्य द्वारा प्रेरित वह दोनों भाई अपने मित्र की बात पर हंसने लगे और दुर्वासा के साथ साथ अपने उस श्रेष्ठ बुद्धि वाले मित्र जनार्दन का भी उपहास करने लगे। तब उस महातेजस्वी प्रचंड क्रोध वेग वाले उग्र स्वभाव के महर्षि दुर्वासा को क्रोध आ गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। के नामेंगे शंकर बोले, के नामे भगवान। के नामेंगे शंकर बोले, के नामे भगवान। के नामेंगी मात भवानी, के नामे हनुमान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। मुरलिया बाज रही मधुबन में,
मेरा शिव शंकर में ध्यान। गंगा ना गाय का दूध शंकर बोले, जमुना हमें भगवान। गाय का दूध शंकर बोले, जमुना हमें भगवान। बान गंगा माति भवानी, सरयू कूदेंगे हनुमान। मुरलियाँ बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। के पहरेंगे शंकर बोले, के पहरे भगवान। के पहरेंगी माति भवानी, के पहरे हनुमान। मुरलियाँ बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। बागंबर मेरे शंकर बोले, पीतंबरी भगवान। बागंबर मेरे शंकर बोले, पीतंबरी भगवान। लाल चुनरिया मात भवानी, लाल लंगोटा हनुमान। मुरलिया बाज रही मधु मन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। के खावेंगे शंकर बोले, के खावें भगवान। के खावेंगे शंकर बोले, के खावें भगवान। के खावेंगी माति भवानी, के खावें हनुमान। मुरलियाँ बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। भांग धतूरा शंकर बोले, माखन मिश्री भगवान। भांग धतूरा शंकर बोले, माखन मिश्री भगवान। हलवा पूरी माति भवानी, चूरमा खावे हनुमान। मुरलियाँ बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। के देवेंगे शंकर बोले, के देवें भगवान। के देवेंगे शंकर बोले, के देवें भगवान। के देवेंगी माति भवानी, के देवें हनुमान। मुरलियाँ बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। भक्ति देवें शंकर बोले, शक्ति देवें भगवान। भक्ति देवें शंकर बोले, शक्ति देवें भगवान। दुख सुनेंगी मात भवानी, कष्ट हरेंगे हनुमान। मुरलियाँ बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। मुरलियाँ बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। भला शिव पार्वती की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।